ये पॉलिटी का लेक्चर 4 होगा और आज हम देखेंगे प्रियम्बल के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं कि आयोग ने किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है पिछले सालों में। तो ये क्वेश्चन प्रियम्बल से रिलेटेड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी प्रियम्बल के बारे में, तो ये उससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे और फिर कुछ एमसीक्यू देखेंगे एज ए प्रैक्टिस। ये हमारा जो प्रियम्बल है वो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, ये उस पर बेस है। अगर हम ये बात करें कि पूरे पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला कौन से देश का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रियम्बल को बनाया था, तो वो था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखने की शुरुआत की थी। जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को पास किया गया और उसके बाद में इसको 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया और इसी का मॉडिफाइड वर्जन आज हमारा प्रियम्बल है। तो हम जो अपना प्रियम्बल देखते हैं, देखिए ये जो प्रियम्बल है ये आज का है, प्रेजेंट टाइम पर उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसा है वो, और ये वो प्रियम्बल है जब देश आजाद हुआ था उसके टाइम पर जो प्रियम्बल बना था। ठीक है, देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसके अंदर 3 शब्दों को जोड़ा गया था, वो अभी हम देखेंगे। तो प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल 4 बेसिक आइडिया देता है। तो वो बेसिक आइडिया कौन से हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। एक तो प्रियम्बल हमारा प्रियम्बल वो ये बताता है कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी के अंदर भी पूछा गया है कि हमारे देश में जो प्रियम्बल है उसको उसकी डेट क्या थी, उसको डेट ऑफ एडॉप्टेशन की डेट क्या थी। तो आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 उसकी डेट थी। इस डेट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। दूसरा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसका ऑब्जेक्टिव क्या, देखिए सीक्वेंस से नहीं है, जरूरी नहीं है, आप ये भी पढ़ सकते हो कि मैं नीचे से पढ़ रहा हूँ, आप ऊपर से भी पढ़ सकते हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी है। ये इसके ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका नेचर, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो सोशलिस्ट, सेकुलर, ये जो 2 शब्द हैं जो नेचर के बारे में बताते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये जो इंडियन स्टेट है उसके नेचर के बारे में बताते हैं। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये तब ऐड किए गए थे 2 शब्द। फिर हमारा प्रियम्बल ये बताता है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है। ठीक है, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को पावर किसने दी है। देखिए अल्टीमेट जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है। डेमोक्रेसी में यही होता है कि जो जनता होती है, जनता के पास पावर होती है। तो जनता के पास पावर है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जनता के पास पावर है और जनता ने, लोगों ने पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन को, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो ये पता होना चाहिए कि उसके बारे में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम कि 2 सवाल उठे प्रियम्बल के बारे में। एक तो सवाल यही था कि भाई ये जो प्रियम्बल है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और दूसरा सवाल ये था कि क्या इसको अमेंड किया जा सकता है। तो पहले सवाल को बात करते हैं हम। तो पहला सवाल, जब डेरोवारी केस आया 1960 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1973 के अंदर, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डेरोवारी केस था इसकी जजमेंट के उल्टे जजमेंट दी, मतलब इसको गलत बताया कि भाई ये जो हमने बेरोबारी केस में जो जजमेंट दी थी वो गलत थी। एक्चुअली केशवानंद भारती केस में उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ गए। फिर उसके बाद में एलआईसी केस आया 1995 में, तो इसमें बोला गया इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ गए, यहाँ पर पार्ट है, यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट बोला गया। बात एक ही है। तो ये तो बात हुई। अब देखिए जब केशवानंद भारती केस में ये बोल दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्ट है, सॉरी प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हो तो प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हो। तो दूसरा जो सवाल था इसकी अमेंडमेंट को लेकर वो भी साफ हो गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368। तो इसी को देखते हुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, आप देख रहे हो 1976 के इसमें भारतीय केस पहला आया तो उसके बाद में ये आया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1942 के अंदर ये जो अमेंडमेंट आया था 1976 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये, इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जैसे शब्दों को ऐड किया गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये लिखा है सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये हमारे जो इंडियन है उसका नेचर है, इंडियन जो भारत है उसका नेचर है। लेकिन जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो इसको पढ़ा जाता है सॉवरन, सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को हटा दो, सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। समझ गए आप? फिर उसके बाद में फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी में ये शब्द नहीं था, इंटीग्रिटी शब्द नहीं आया था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके बाद में इंटीग्रिटी शब्द को यहाँ पर ये जो फ्रेटर्निटी है इसमें डाला गया है। तो ये जो इधर लिखा हुआ ये ओरिजिनल प्रियम्बल था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और ये वो था जो अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि आयोग ने किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। इसमें यह पूछा गया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज द प्रियम्बल हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब ये पूछ रहा है कि भाई कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो केस अनंत भारती केस 1973। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है ये आंसर है इसका। ठीक है, इसका आंसर बी है। अब नेक्स्ट जो हम थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन देखेंगे। अब आपको ये बताना है कि Which of the following word is not mentioned in the preamble of the Constitution of India? Sovereign, democratic और secular ये शब्दों का इसमें मेंशन किया गया है, लेकिन फेडरल शब्द कहीं भी मेंशन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है वो फेडरल है, डी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि what was the exact constitutional status of India on the 26th Jan 1950? तो देखिए sovereign और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये इसका जो है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ये लिखा हुआ था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसमें जैसे पहले लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नहीं सॉवरेन इसमें गायब है पहले वाले ऑप्शन में, दूसरे में बिल्कुल ठीक है, तीसरे वाले ऑप्शन में सी वाले सॉवरेन, सेकुलर सब तो 1976 में ऐड किया गया था, और सॉवरेन, सोशलिस्ट ये भी। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है बी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि the words secular and socialist were added to the preamble of the Indian Constitution by the कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया? तो इसका आंसर है, मैंने आपको बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, तो ये प्रियम्बल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आपको इन वर्ड के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है कि आप इन बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता हो। कभी कभी बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, तो अगर बेसिक नहीं पता होता है तो फिर वो अल्टीमेटली क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।